नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 5 अगस्त की स्पीड न्यूज़। मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में स्कूल जाने वाले बच्चे महफूज रास्ता न होने के बाद तेज़ बहाव वाले बंद को अबूर करने पर मजबूर हैं। बारिश के दौरान बच्चे जान जोखिम में डालकर छलांग लगाकर स्कूल पहुंचते हैं, जिस पर पेरेंट्स ने शदीद तशवीश जाहिर की है। मुकामी अफराद ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर पुल या महफूज रास्ता तामीर करने का मुतालबा किया। ये वाक़या बच्चों की हिफाजत और बुनियादी सहूलियात की कमी पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। गजा में तकरीबन 3 साल बाद एक इमारत का मलबा हटाने के दौरान 112 शहदा की बाक़ियात बरामद की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहदा का ताल्लुक 2 ख़ानदानों से था जो नवंबर 2023 के हमले में जाँ हुए थे। तमाम शहदा की नमाज जनाजा अदा करके इन्हें इज्तिमाई तौर पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। गजा में इसराइली हमले जारी हैं, जिससे इंसानी बहरान मज़ीद संगीन होता जा रहा है। बीजेपी रुकन असम्बली विनोद सिंह पर एक खातून ने इस्मत दरी की कोशिश, जान से मारने और बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकियों के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। खातून ने गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात और फौरी FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। विनोद सिंह ने तमाम इल्ज़ाम को बेबुनियाद और अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया है। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि दोनों फरीक अपने अपने दावों पर कायम हैं। हैदराबाद के नागुल इलाके में चर्च से घर वापस आने वाली 56 साला खातून के गले से बाइक सवार 3 अफराद ने 2.5 तोले सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। वारदात के बाद मुलजिमान तटी अनारम की जानी फरार हो गए, जबकि खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तेलंगाना खम्मम की सरकारी टीचर भोकिया गौतमी ने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। वो खानगी स्कूल की सोशल मीडिया पर तशहीर के बाद सस्पेंड हुई थी और बाद में बहाल की गई थी। गौतमी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बहाली के बाद इन्हें मुसलसिल हरासा किया गया और इनकी तौहीन की गई। इन्होंने कहा कि मुसलसिल तनक़ीद और दबाव के बाद इन्होंने तदरीसी मुलाजिमत छोड़ने का फैसला किया। कामारेड्डी पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग फ्रॉड केस में एक अहम मुलजिम को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बना तौर पर व्हाट्सएप लिंक्स के जरिए दुगना मुनाफे का लालच देकर लोगों से रकम वसूल करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक iPhone बरामद किया, जिसमें फ्रॉड से मुताल्लिक़ अहम डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं। मामले में मुलविस दीगर मुलजिमान, बैंक अकाउंट्स और माली लेन देन की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज एक खातून मरीज़ा के साथ मुबैना तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वालिद के कुछ देर के लिए बाहर जाने पर एक शख्स ने मरीज़ा को नामुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की। मुतासरा खातून सड़क हादसे में ज़ख्मी होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल थी। पंजागुट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। निर्मल जिले के चटियाल गांव में कम उम्र बच्चे से ज़्यादती और कत्ल के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। तेलंगाना कारोबार जिले जज श्रीवानी ने मुजरिम राजेश्वर को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 3000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुलजिम राजेश्वर ने एक कम उम्र बच्चे को सुनसान मुकाम पर ले जाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और बाद में गला दबाकर इसका कत्ल कर दिया था। दुबई के जबल अली सनती इलाके में तकरीबन 20 मिनट के दौरान 7 धमाकों और आग लगने की इत्तला सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी बागियों ने हमले का दावा किया है, ताहम इमारती हुकाम ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। आग बंदरगाह के करीब एक गोदाम में लगी, जबकि फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुकाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। निज़ामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के ड्रेनेज से नौमौलूद बच्चे की नाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। हॉस्पिटल में सख्त निगरानी के बावजूद ये वाक़या पेश आने पर कई सवालात उठ रहे हैं। हुकाम ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि नौमौलूद की नाश ड्रेनेज तक कैसे पहुंची। हैदराबाद के पुराने शहर की 24 साला खातून दुबई में लापता हो गई हैं। अहल खाना ने पुलिस से मदद तलब की है। खातून गुज़िश्ता साल मुलाजिमत के लिए दुबई गई थी और एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। कई महीनों से इनका ख़ानदान से रब्ता मुनक़ता है, जबकि दोनों मोबाइल नंबर बंद हैं। शमशाबाद RGIA पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून की तलाश शुरू कर दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने झारखंड में स्टूडेंट्स के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वो जल्द झारखंड जाकर भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे। झारखंड में स्टूडेंट्स JPSC और दीगर इम्तिहानात की जांच का मुतालबा करते हुए धरने पर बैठे हैं। दीपके ने कहा कि इनकी तंजीम फिलहाल अवामी दबाव ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद में बाप पर 4 साला बेटे को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम आयद हुआ। गोलकुंडे के सलमान ने मुबैना तौर पर अपने ही बेटे अरमान के सर पर पत्थर मारा और इसे जमीन पर पटक दिया। बाद में बच्चे को चलते लॉरी के नीचे धकेलने की कोशिश की, ताहम मुकामी अफराद ने बचा लिया। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर आकिब नबी को तवील इंतजार के बाद भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। आकिब नबी को जख्मी जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे के लिए टीम में मुंतखब किया गया है। इन्होंने गुज़िश्ता दौर रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेटें हासिल की और जम्मू कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में अहम किरदार अदा किया। झारखंड में इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। रांची में 5 मज़ीद अफराद ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे तादाद 6 हो गई है। मुजाहिरीन 14वीं JPSC इम्तिहान मनसूख करने और CBI या आज़ाद तहक़ीक़ाती कमेटी से जांच का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत से कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा करते हुए तलबा का एहतजाज जारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कैश फॉर वोट केस में ACB अदालत ने बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी है। अदालत ने 17 अगस्त से 10 सितंबर तक बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और चाइना जाने की इजाज़त दी है। रेवंत रेड्डी को 1 लाख रुपए का बॉन्ड, बैरून मुल्क पता और राब्ता डिटेल्स जमा कराने की हिदायत दी गई है। 2015 के कैश फॉर वोट केस में रेवंत रेड्डी अहम मुल्ज़िम हैं। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिरसल्ला असम्बली हल्के से KTR की कामयाबी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी। कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र रेड्डी ने KTR पर असासों की डिटेल्स दुरुस्त ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत ने कहा कि सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार का इंतखाब मनसूख नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने करार दिया कि दरख्वास्त में इलेक्शन कानून के मुताबिक ज़रूरत बुनियादें साबित नहीं हुई। हैदराबाद के चंदानगर में लिफ्ट हादसे में 43 साला खातून अनुसुईया की मौत हो गई है। वो अपार्टमेंट के लिफ्ट में दाखिल हो रही थी कि लिफ्ट अचानक चल पड़ी और वो फंस गई। पुलिस ने मुबैना लापरवाही पर लिफ्ट टेक्नीशियन, अपार्टमेंट इंतजामिया और मेंटेनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद में 8 खानगी जूनियर कॉलेजों के खिलाफ जाली फायर NOC मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इल्ज़ाम है कि कॉलेजों ने हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ के दस्तखत वाले फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए। तालीमी हुकाम की जानिब से भेजे गए 76 NOC में से 8 जाली पाए गए। पुलिस ने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि कॉलेजों की इजाज़त मनसूख करने की कार्रवाई जारी है। वरंगल में SI शंकर के बेटे पर सरकारी पुलिस बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये बाइक इमरजेंसी खदमात के लिए इनुमामूला पुलिस स्टेशन की ब्लू कॉल्स टीम को दी गई थी। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने SI के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की। मुंबई के मैरिन ड्राइव इलाके में सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम पर सिक्योरिटी गार्ड के 4 से 5 मोबाइल चुराने का इल्ज़ाम है। गार्ड्स इसे कुर्सी से बांधकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस मुलजिम से पूछगछ करके दीगर चोरी के वाक़यात में इसके किरदार की जाँच कर रही है। ट्रेन सफ़र के दौरान एक शख्स को मुबैना तौर पर एक मुस्लिम खातून की मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फहश तस्वीर तैयार करते हुए पकड़ा गया। बताया गया है कि एक साथी मुसाफिर ने इस शख्स को मोबाइल फ़ोन पर यह हरकत करते हुए देखा और फौरी तौर पर इसे रोककर इसका सामना किया। वाक़े के बाद मामला सामने आया और मुसाफिरों में तशवीश फैल गई। AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और ख़वातीन की फ़ोटोज़ के नाजायज़ इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं। अभी तक मुलजिम की शिनाख्त, गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक़ मुकम्मल डिटेल्स सामने नहीं आई हैं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक सरकारी स्कूल की वीडियो वायरल हुई है जिसमें बच्चों को पतला सालन और जली हुई रोटियां दी जाती दिखाई दी गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने खाने के मियार पर सवाल उठाते हुए मिड डे मील स्कीम की निगरानी का मुतालबा किया। पेरेंट्स और शहरियों ने सप्लायर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की अपील की है। वाक़या ने बच्चों की ग़िज़ाइयत और सरकारी स्कीमों के नफाज पर दोबारा बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाजी मार्च किया। मार्च गांधी मुजस्समे से प्रेरणा स्थल के रास्ते मुकर द्वार तक निकाला गया। अपोजिशन ने 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खिलाफ मुबैना सख्त पुलिस कार्रवाई पर एहतजाज किया। इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ और कार्रवाई के जिम्मेदारों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले नंदीगामा में शदीद बारिश के बाद पीले रंग के मेंढक देखे गए। रात के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद ये मंजर मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कुदरती माहौल में इस गैर मामूली तब्दीली को देखकर लोग हैरान रह गए हैं। वाक़े की वीडियोज़ और फोटोज़ सोशल मीडिया पर देखने में मिल रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।